हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सजान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं एक बार फिर से डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पर लेकर आई हूँ। करंट एनर्जी चेकिंग या टाइमलेस रीडिंग होती हैं। तो यदि आप किसी कनेक्शन में हैं या अपने आप को सोलमेट मानते हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मैंने कार्ड सफल किए डिवाइन मस्कुलाइन की और डिवाइन फेमनाइन की क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले मस्कुलाइन की एनर्जी देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर एप्रिसिएशन का आया है। आप देख सकते हैं, बहुत नज़दीक से ये कार्ड देख सकते हैं कि किस तरह से ये खूबसूरत लेडी है और यहाँ से बहुत किस तरह से मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पर गार्डनिंग नहीं है और फ्लावर बहुत लास्ट में है। तो किस तरह से कितने संघर्ष कितने स्ट्रगल के बाद इसने कुछ पाया हुआ है। तो मस्कुलाइन की जो एनर्जी है कि बहुत मेहनत, बहुत किसी इंतजार के बाद कोई कार्य संपन्न हुआ या कुछ ऐसा मिला है जिसकी कृतज्ञता, एप्रिसिएशन का कार्ड है। एप्रिसिएशन मतलब ग्रेटिट्यूड, चूचिंग ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में है इस समय में और अपनी जो उनकी प्रशंसता है उसके लिए कृतज्ञता को फील कर रहे हैं और ऐसा भी कह रहे हैं कि जो मैं चूज कर रहा हूँ और उसके जो ब्यूटी है, जिस जो मेरे आसपास की जो वैल्यू है उसको जो मेरे लिए इंक्रीज हो रही है, जो मेरा ग्रेटिट्यूड प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है उसके लिए मैं अट्रैक्टिव हूँ और इसके लिए मुझे ग्रेटफुल कहना चाहिए। इस तरह की एनर्जी में मस्कुलाइन है। लेकिन यहाँ पर 13 नंबर का कार्ड है, आप ये दे सकते हैं। 15 नंबर का है, 13 नंबर का है, 6 नंबर का है, 4 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं मस्कुलाइन इस समय में फाइनेंशियली जूझ रहा होगा, बहुत सारी समस्याएं फाइनेंशियली होंगी, उसको सोचना पड़ता होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। बहुत सारी यहाँ पर मुझे समस्याएं दिख रही हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट्स का कार्ड है, इसके बाद 10 नंबर का शॉर्ट्स का कार्ड है, इसके बाद फिर वो बैंड्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर लविंग एनर्जी कहीं नहीं दिख रही मुझे कि जो मस्कुलाइन है तो उसके अंदर कहीं लविंग एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। मैं इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। 4 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया हुआ है, क्या कहना चाहता है ये कार्ड। देखिए 3 नंबर का 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में चल रही है। जो मस्कुलाइन है शायद बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा होगा और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली हो सकती है या कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ट्स का। तो 4 ऑफ सॉर्ट्स कार्ड ये कहता है कि एक बार फिर से परेशानियां जो उसकी लाइफ में चल रही हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे पीछे हटने का ये समय आ चुका है और ये समय पीछे हटकर चिंतन करने का समय है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो समस्याएं हैं, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो उसकी लाइफ स्ट्रगल हो चुकी है, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे इन समस्याओं से पीछा छुटाया जाए, कैसे इनसे निपटा जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 ऑफ सॉर्ट्स है, इसके बाद 4 नंबर आप देख सकते हैं। सिंक्रोनिसिटी देखिए 4 4 10 10 है ना, 4 4 3 और 1 4 4 4 10 10। तो यहाँ पर 10 सम्राट का ये 10 सम्राट एम्परर का कार्ड एक कहलाता है। तो ये मेजर आर्काना का कार्ड है और ये कार्ड ये कहता है कि इस समय में बहुत ही एक नेतृत्व वाली जो एक डोर होती है उसको कहीं ना कहीं पकड़ रखा होगा, फैमिली की हो सकती है या जो समस्याएं हैं उसके लिए ऐसा भी हो सकता है इसकी अपने आप को शक्तिशाली आत्मविश्वास में खड़ा कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी के निर्देशानुसार चल रहे होंगे। उनके पिता हो सकते हैं या पिता स्वरूप कोई व्यक्ति हो सकता है जिन पर वो निर्भर हैं और वो खुद कष्ट झेल रहे हैं। उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फादर हो सकते हैं, जिस वर्क प्लेस पे काम करते होंगे वहाँ कोई पर्सन हो सकता है या पिता समान कोई व्यक्ति हो सकता है जो खुद प्रॉब्लम में है और उसी के प्रॉब्लम में वो इस समय में सुलझाने में लगे हुए हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता जो मस्कुलाइन की एनर्जी है कहीं, क्योंकि यहाँ पर लविंग वाली कोई लव एनर्जी ही नहीं मुझे फील हो रही है। तो ना कोई यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ लव या कार्मिक रिलेशनशिप में मस्कुलाइन नहीं लग रहा है, वो फैमिली ही मुझे लग रही है यहाँ पर। इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है।
तो ये कार्ड ये कहता है कि इस समय में भाग्य का जो पहिया होता है, जो भाग्य का चक्र होता है, इस समय सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंजमेंट उनकी लाइफ में आने वाला है और इसी का वो इंतजार कर रहे हैं। शुभकामनाएं, सफलता, इस तरह का बदलाव कुछ उनकी आने वाला है मस्कुलाइन की लाइफ में। घर या व्यवसाय में हो सकता है फायदा हो, या फिर जो रिलेशनशिप है उसमें सफल परिस्थितियां सामने आए जो आपके हित में होंगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर से प्राप्त होगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत एक पेनफुल एनर्जी है। ऐसे लगता है जो कुछ खत्म हुआ है, जिसके भरोसे पर थे, जो उन्होंने एक माइंड गेमिंग करके जो योजनाएं बनाई थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि अनपेक्षित, जो मतलब एक कह सकते हैं कि जिसके बारे में सोचा ना हो, ऐसा कोई रिलेशनशिप टूटा या कुछ ऐसा नुकसान हुआ है, या ऐसी कोई चीज़ का नुकसान जिस पर पूरी तरह से निर्भर होकर, डिपेंड होकर उन्होंने अपनी पूरी योजना बनाई थी, और इस यही परेशानियां उनकी लाइफ में चल रही हैं। तब जाकर कहीं आप देख सकते हैं 5 ऑफ वैंड्स, जो परेशानियां, जो समस्याएं उनकी लाइफ में आ रही हैं, उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने की मस्कुलाइन कोशिश कर रहा है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी कि ये यहाँ पर क्यों आया हुआ है। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है। भाई द 5 ऑफ वैंड्स हियर, ये कार्ड मुझे क्या कहना चाहता है, देख सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते होंगे। कुछ का सिचुएशन ऐसी होगी कि अपने सोलमेट के लिए, अपने फेमनाइन के लिए एक ऑफर देने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि नाइट की एनर्जी केवल सोच विचार कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत स्लो एनर्जी होती है। और इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि फाइनेंशियल जो कॉन्स्टेंट्स का कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड क्यों आया हुआ है। मुझे एक कार्ड चाहिए, देखती हूँ कौन सा कार्ड निकल कर आता है। यहाँ पर 3 कार्ड्स मेरे आए हुए हैं। जो समस्याएं हैं, जो फाइनेंशियली समस्याएं हैं, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, खुद को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो उनका आत्मज्ञान है, जो एक 3D और 5D की जो लाइफ है, उन दोनों में बैलेंस करने की इस समय में बहुत बुद्धिमानी के साथ, एक हाई प्रेस्टेज की बहुत हाई एनर्जी होती है, बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे किसी रिलेशनशिप में, या जो एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन और जो रिलेशंस हैं उनमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो इस समय में अपना जो लव है, ऑफर करने के बारे में अकेले में सोच विचार कर रहे हैं। अभी ऑफर करने के मतलब ऑफर एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं। एक स्टेबिलिटी लाइफ में चाहते हैं कि किस तरह से स्टेबिलिटी आनी चाहिए लाइफ में, और एक अकेलापन, जो केयरिंग, जो पिछले जो कह सकते हैं पास्ट में उन्होंने अपने सोलमेट के साथ जो कनेक्शन रहा होगा, जो पल उन्होंने बिताए होंगे, उन पलों को याद कर रहे होंगे, उन चीज़ों को सोच विचार माइंड में चल रहा होगा, और उन उस जो चीज़ें चल रही हैं माइंड में, उनके बारे में एक्शन लेने की सोच रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं बैठ के अभी। तो ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी। अब देखते हैं फेमिनाइन की क्या एनर्जी है। जो फेमिनाइन की एनर्जी है हमारे पास, फेमिनाइन के एनर्जी के लिए हमारे पास कार्ड्स निकल कर आए। पहला कार्ड 45 नंबर का आया हुआ है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है। तो इस समय में जो फेमिनाइन एनर्जी है, कुछ फेमिनाइन होंगी जो किसी मेल पार्टनर के साथ तो डील कर रही होंगी, या कुछ फैमिली के साथ डील कर रही होंगी, कुछ लव के साथ डील कर रही होंगी, कुछ अपने इमोशंस के साथ डील कर रही होंगी। सबकी सिचुएशन यहाँ पर अलग अलग है ना। तो यहाँ पर किसी का इंतजार है, फेमिनाइन इंतजार कर रही है, अपना दिल पकड़कर, अपना हार्ट पे हाथ रख कर अपने मस्कुलाइन का इंतजार कर रही है, इस कनेक्शन का इंतजार कर रही है, डील कर अपने इमोशंस के साथ डील कर रही है। कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी जो अपने लव के साथ डील कर रही होंगी, कुछ फैमिली मेम्बर के साथ डील कर रही होंगी, और इस समय में जो उनकी एनर्जी होगी बहुत ही कंफर्टेबल होगी। जो उनके इमोशंस होंगे उनके साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल होंगी, बहुत ही ऑनर होंगी, और इस क्या बोल सकते हैं इसको, अप्रोप्रिएट जो वेज हैं उनके, उसको एक्सप्रेस बहुत हॉनरी कर रही होंगी, और बहुत ही
पीस फील कर रही होंगी कुछ फेमिनाइन है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास फर्स्ट चक्रा का कार्ड है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट चक्रा होता है ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का सिक्योरिटी की एनर्जी होती है इस चक्रा पे। तो जो फर्स्ट चक्र है बहुत ही एक देख सकते हैं यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल एक ग्लोब यहाँ पर दिख रहा है जो रेड एनर्जी में है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इनका जो फर्स्ट चक्र ओपन हो चुका है इसलिए बहुत ही परफेक्ट है, हेल्दी स्टेट में है इस समय में फेमिनाइन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सेफ इस समय में एंड सिक्योर फील कर रही है इस समय में। और उसकी अगर हम कह सकते हैं अगर दो लाइन में अगर इस एनर्जी को हम एक्सप्लेन करें तो जो फेमिनाइन है ना तो वो इस समय में ये फील कर रही होगी माई फर्स्ट चक्रा इज ओपन टू द परफेक्ट हेल्दी स्टेट, आई एम स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सेफ एंड सिक्योर। यहाँ पर एक गाइडलाइन अगर दी जाए फेमिनाइन को तो इनको हमेशा कहीं ना कहीं एक उनकी इंट्यूशन पावर है या उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको इंट्यूशन पावर सपोर्ट करता है, हमेशा सपोर्ट करता है। आप यहाँ पर इसके बाद देख सकते हैं कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स के यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई। शायद कुछ पिछले समय से बहुत ही असंतोष भावनाएं रही होंगी फेमिनाइन की, लेकिन इस समय में अगर देखा जाए जो करंट एनर्जी है बहुत ही आत्मसंतुष्ट अपने आप को महसूस कर रही है, पर कोई रुचि नहीं है उनका जो बिहेवियर है या कोई किसी चीज़ में वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है इस समय में। और बहुत ही एक निगेटिव एनर्जी मतलब कह सकते हैं ना कि नकारात्मक एनर्जी में है। आत्मसंतुष्टि है पर किसी काम में किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होंगी, निगेटिव एनर्जी इस समय में है। और जो उसके आसपास जो एक कह सकते हैं फिजिकल वर्ड होता है, जो भौतिक सांसारिक वस्तुएं हैं वो सब सारी चीज़ें इनको संतुष्ट नहीं कर रही होंगी, क्योंकि 7 ऑफ कप्स इसके बाद है। आप देख सकते हैं 7 ऑफ कप्स कह सकते हैं जो अनिश्चितता की भावनाएं हैं चारों ओर घूमती रहती हैं, किसी चीज़ का उन्हें अपने मस्कुलाइन का इंतजार है, काफ़ी समय से इंतजार है और एक भूमिका बनाती हैं, एक लाइन बनाती हैं, एक गाइडलाइन बनाती हैं कि इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी, उनको मैनिफेस्ट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस समय में वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो अनिश्चितता की भावनाएं हैं इनके चारों ओर घूमती रहती हैं, बहुत सारे इनके ऑप्शंस इनको कह सकते हैं कि ऑप्शंस जो है उनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन उन जो ऑप्शंस हैं उनमें खुद को पूर्ण समय नहीं दे पाती हैं। बहुत कुछ करने के लिए सोचती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन अपना पूरा समय नहीं दे पाती हैं। और 6 नंबर चॉइसेस का ये समय है, मेजर अरकाना का कार्ड है 6 नंबर का, ये चॉइसेस का समय होता है। और अगर इस डेक में देखा जाए 6 नंबर जो होता है तो ये कहता है कि सही और गलत के बीच का चुनाव दिखाता है, प्रलोभन, रोमांस कह सकते हैं कि न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो या फिर कोई दिलचस्पी या भौतिक जो इच्छाएं होती हैं उनके लिए एक प्यार हो या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सही और गलत के बीच का चुनाव जो आपके मन और संयम न रखते हुए परिस्थितियों में बह जाते हैं, है ना। तो इस तरह का एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं, एक चुनाव का समय है इस समय में ये। और इसके बाद हमारे पास 4 नंबर का फिर कार्ड्स आया हुआ है, तो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये चुनाव इस तरह का है, मैं बताती हूँ आपको कि जो इनकी उपलब्धियाँ हैं जो इनकी उपलब्धियाँ उन पर इस समय में उत्सव मनाने का समय है। जो उनका एम है जो फेमिनाइन का उसको प्राप्त करने का समय आ चुका है, उसके लिए संतुष्ट और संपूर्णता महसूस करना, इस तरह का चुनाव करना चाहती हैं कि उनकी लाइफ को स्टेबल बना सके। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। ये द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, व्हाई इज द लवर्स हियर। मून का कार्ड इमोशंस की एनर्जी यहाँ पर दिखाता है। तो जो उनके इमोशंस हैं, जो लव है, जो इमोशंस है, जो शायद हिडन है, जो किसी को बता नहीं पाई है फेमिनाइन, उन उन जो विकल्प है उसकी लाइफ में उन पे सही चुनाव लेना चाहती है, इस सैडनेस को ख़त्म करना चाहती है। इसके बाद 2 ऑफ वैंड्स है, देखिए 6-4-2 2 ऑफ वैंड्स भी यही कहता है कि जो इम्पोर्टेंट है उनको समझना और इसको पता है फेमिनाइन को कि क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। जो लाइफ का जो पाथ है उनका जो दोहरा पाथ है उसमें एक पाथ चुनना है, बार बार वही चॉइसेस का कार्ड, ये भी चॉइसेस का, ये भी चॉइसेस, किस तरह की चॉइसेस है, ये चॉइसेस है, 4 ऑफ वैंड्स की चॉइसेस है। इसके बाद 5 नंबर का है द हेरोफेंट की एनर्जी है। तो ये मेजर आर्काना का कार्ड है हेरोफेंट का।
तो यहाँ पर शिक्षा और विश्वास प्रणाली, एक उनको बिलीव है रिलेशनशिप में, एक विश्वास है कि जो मैं चॉइसेस लेना चाहती हूँ अपने मस्कुलाइन के लिए, जो हमारी चॉइसेस हैं उसके लिए एक विश्वास प्रणाली यहाँ पर इन्होंने बना रखी है। और कोई इनको गाइड करता है, किसी न कोई व्यक्ति है जो गाइड करता है, आचार्य समान कोई, एक गुरु समान कोई व्यक्ति है जो इन्हें गाइड कर रहा है। और इसके कारण ये बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है, जो नवीन विचारों के प्रति प्रतिरोध दिखाता है। इस तरह से कह सकते हैं एक नए विचार उनके मन में एक नई एनर्जी को भरता है, जिनकी गाइडलाइन पाकर उनके मन में एक नई एनर्जी आती है। इसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स है, लास्ट कार्ड हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स का आया हुआ है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि बेवजह अपने आप को रोक रही है फेमनाइन, किसी चीज़ के लिए रोक रही। बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं इसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी उन ऑप्शंस को चुनने में डर है, कहीं ना कहीं उसको प्रयास करने में डर है। तो इसलिए गाइडलाइन यहाँ पर है कि आपको एक गाइडलाइन दी जाती है आपके लिए कि अपने मन से ये डर की पट्टी उतारिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, चॉइसेस के ही कारण है, चॉइसेस की ही गाइडलाइन आपकी आ रही है। और आप जो चूज करना चाहते हो उस दिशा में आप आगे जाइए, उस बात पे आगे जाइए। एक लाइफ जो है एक नया लेसन आपको सिखाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी में ऑपरेट करिए। मैं इस कार्ड को लास्ट बार क्लैरिफाई करूँगी कि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया हुआ है। भाई 8 ऑफ सॉर्ड्स हियर, कप्स, इमोशंस के लिए आ रहा है, लव के लिए आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, कि जिस बात लव में आप चॉइसेस लेने से डर रही हैं, जो डिसीजन लेने से डर रही है फेमनाइन, उस डिसीजन को लीजिए, उस दिशा में आगे बढ़ जाइए। जो आपके दिमाग में चल रही है, जो आपकी चॉइसेस हैं, उस चॉइसेस को आप फॉलो करिए। अगर दोनों की यहाँ पर एनर्जी देखी जाए, दोनों अपना हार्ट चक्र हील कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेज डेक के जो बॉटम में कार्ड आया हुआ है, 6 नंबर का कार्ड आया हुआ है। तो दोनों मस्कुलाइन और फेमनाइन अपने हार्ट चक्र को इस समय में हील करें। केवल हार्ट चक्र ही नहीं, क्राउन चक्र को भी यहाँ पर हीलिंग यहाँ पर दिखा रहा है, शायद आप देख पा रहे हो। तो स्पिरिचुअली भी अवेकनिंग में दोनों हैं इस समय में। मस्कुलाइन फेमनाइन दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे कि मस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है, फेमनाइन किस एनर्जी में ऑपरेट करें। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते होंगे। तो ये थी आप लोगों की डिवाइन मस्कुलाइन और फेमनाइन एनर्जी। यदि आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट करती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें। और ऐसी भी संभावना होती है क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती है, यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जियाँ हैं वाइस वर्सा होती हैं। आपकी एनर्जी आपके पर्सन की साइड हो सकती है, ऐसी भी संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।